दोस्तों, क्या आप भी दुनिया की इस भीड़ में अकेला महसूस करते हैं? लोग आपको जानते तो हैं, लेकिन कोई आपको गहराई से समझ नहीं पाता। और फिर आपको अकेले रहना या अकेलापन ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली, फ्रेंड या फिर पार्टनर के गलत व्यवहार के बाद भी आप उनके साथ रहते हो क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, या फिर उनकी आपको आदत हो चुकी है। क्योंकि कई बार अकेले रहने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उसे डिप्रेसिड और कमजोर इंसान समझ लेते हैं। इसलिए ही समाज में हमको हर तरह के लोगों के साथ एडजस्ट करना सिखाया जाता है, जो शायद हमसे हमारी रियल आइडेंटिटी छीन लेता है और आगे चलकर हमारा कॉन्फिडेंस काफी कम हो जाता है। इसी डर से हमें समाज और लोगों के साथ रहना जरूरी बताया जाता है और अकेलेपन को अक्सर गलत साबित कर दिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि आपके जितने बड़े सपने होंगे, आप उतने ही लोगों से अलग होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग आपको ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी और आपकी सोच नहीं मिलेगी। दोस्तों, मगर कैसा रहेगा अगर हम आपसे कहें कि अकेलापन भी आपकी ताकत बन सकता है और आपको और ज्यादा मजबूत बना सकता है। अगर आप इसकी महत्वता समझ गए तो आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी लोगों के साथ रहना गलत है या फिर इस दुनिया में सभी लोग गलत हैं। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अकेले रहना और भी पावरफुल हो सकता है। खुद को कोसे बिना अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा क्रूज की एक स्टडी में यह बात कही गई है कि आज की यंग जनरेशन बिना फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या लोगों के बजाय खुद के साथ समय बिताए तो यह उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। एक इंसान के लिए पीपल टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप मेंटली और इमोशनली कितने मजबूत है यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अकेले रहना और एकांत में रहने का मतलब जानते हुए भी बिल गेट्स हर साल 2 हफ्तों के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड से दूर वक्त बिताने के लिए चले जाते हैं और इस दौरान वह सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, सोचते रहते हैं और अपने विचारों को लिखते हैं और खुद के साथ ही वक्त बिताते हैं। और बिल गेट्स के अलावा भी कई लोग, सेलिब्रिटी भी लोगों से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसे वह थिंक टाइम भी कहते हैं। और वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह अकेले रहने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अब आप हमारे अंकित भाई को ही देख लीजिए, जिन्होंने अकेले ही 75 हार्ड डे चैलेंज अकेले पूरा किया। दोस्तों, अकेले में टाइम बिताने और अकेले रहने में कोई बुराई नहीं, लेकिन क्यों अधिकतर लोग ऐसा नहीं कर पाते और इसे नकारात्मक तरीके से देखने लगते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि अक्सर हम खाली समय अकेला बैठे तो हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं विचारों में उलझने लगता है और सच्चाई देखने के बजाय हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। फिर हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं या किसी को मिलने चले जाते हैं। लेकिन आप अगर खुद की कंपनी एंजॉय करते हो और बोर नहीं होते तो इसका मतलब आप में जरूर कोई अलग बात है। दोस्तों, जब हमें परिवार या आसपास कोई नहीं समझ पाता तो हम सभी बाहर की दुनिया में प्यार और सहारा ढूंढने लगते हैं। कई बार हम ऐसे पार्टनर की तलाश करने लगते हैं जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सके, वो हमारी खुशी और परेशानी दोनों को समझ सके। कभी कभी इन मामलों में हम भाग्यशाली भी निकलते हैं और हमें ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो हमें सुनता है, समझता है। लेकिन कई बार हमें धोखा भी खाने को मिलता है और वह रिलेशनशिप टूट जाता है, जिससे कुछ लोग तो उबर जाते हैं और कुछ लोग जीवन भर नहीं उबर पाते। आपको जिंदगी में खुश होने, स्ट्रॉन्ग फील करने या फिर खुद को समझने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को 100% ठीक से समझते हो, खुद में खुश रहना जानते हो और अकेले भी मजबूत फील करते हो, तो फिर किसी के आने जाने से आपकी खुशियां कम नहीं होती। जो लोग खुद में कंप्लीट नहीं होते और ना ही कंप्लीट होने की हिम्मत रखते हैं, वह खुद की डार्कनेस को फेस करने से तो बच जाते हैं, लेकिन उसके बदले उनका कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों ही चले जाते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ दूसरे पर अपने डिसीजन और खुशी के लिए डिपेंड हो जाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का मीनिंग भी दूसरों की बातों में ढूंढते रह जाते हैं। लेकिन हम अकेले खुद के साथ वक्त कैसे बिताएं और बजाय दूसरों में उम्मीद और प्यार खोजने की वजह हम खुद से प्यार कैसे करें? दोस्तों, हमारी खुशियां हमारे हाथों में ही होती है, क्योंकि अकेले पड़ जाना या फिर खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना, इन दोनों में अंतर होता है। अकेले पड़ जाना हमें नेगेटिविटी और दुख देता है और वहीं खुद की मर्जी से लोगों से दूरियां बनाना हमें एकांत और मेंटल क्लैरिटी देता है और हमारी खुद की ट्रू सेल्फ से मिलवाता है। एकांत हमें दूसरों से दूर करने में नहीं, बल्कि खुद की उस मजबूत यात्रा में ले जाता है जो बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया में होती है। एकांत में आप सबसे पहले अपनी हॉबी को ढूंढो, जो आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है। हॉबी हम सबकी होती है, चाहे वह लिखना हो, डांस करना हो या फिर सिंगिंग हो या पढ़ना हो, ट्रैवल करना हो या फिर कुकिंग हो, जो कुछ भी जिसे हम बड़े होने के साथ साथ कभी ना कभी उसे पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आप अपनी हॉबी को फिर से जगा सकते हैं। यकीन मानिए, जब इंसान अपने मन का काम करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि उसके मन में एक शांति रहती है। अगर आप अपने लाइफ में दुखी महसूस कर रहे हो या आपको लगता है कि आपका कोई पर्पज नहीं है या लक्ष्य नहीं है, तो क्या पता आगे चलकर आपकी हॉबी ही आपका पैशन बन जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो कोई न्यू स्किल भी सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए पेंटिंग, फोटोग्राफी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप सीखना चाहते थे और कभी उसके लिए आपको समय ही न मिला हो, आप खुद ही सोचो आप अपनी जिंदगी के समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हो। क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जो आप करना चाहते थे। आप
आप अपने सपने पूरा कीजिए बजाय इस दुनिया के शोर में खोने के। आप शांति से खुद के साथ वक्त बिताकर खुद के ट्रू सेल्फ की क्षमता को ढूंढकर बाहर निकालो। दोस्तों, अगर आप खुद के सच को देखने से डरते हैं तभी आपको अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी सारी फीलिंग जिसे आप इग्नोर करते आए हैं वह आपको फिर से फील होने लगती है। यह फीलिंग अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही फीलिंग आपकी ग्रोथ भी करती है। जब आप अपने दुख को महसूस करते हैं तभी आप उसे अपने अंदर से निकाल भी पाते हैं, नहीं तो वह आपके अंदर ही छुपा बैठा रहता है और आपको बेतहासा दुख देता रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, आप अच्छे से जिंदगी जिए, तो आपके लिए यह सब जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।